बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सूरह माइदा के 3 दरसों में हमने आयत नंबर 1 फिर आयत नंबर 2 को 2 दरसों में तकसीम करना पड़ा, तो 2 दरसों में आयत नंबर 2 कल हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह हम सूरह माइदा की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे और ये आयत थोड़ी तवील है और इस आयत के अंदर 11 चीज़ें जो खाने पीने के एतबार से हराम की गई हैं उसका तज़किरा इसके अंदर है। और इस आयत के अंदर इस बात की भी खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह तबारक ताला ने दीन को इस आयत में मुकम्मल कर दिया था। और ये भी बताया गया कि अब आप इतने मुस्तहकम हो गए हैं, यानी ईमान वालों को बताया जा रहा था सुलह हुदैबिया के बाद, फ़तेह मक्का के बाद, अब मुसलमानों को बताया जा रहा था कि आप लोगों से मुशरिकीन मक्का इस बात की मुतमन्नी थे कि कुछ न कुछ तदबीर करके आपको दोबारा इस्लाम से निकाल कर अपने पुराने दीन में ले जाते। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों को खुशखबरी दे रहा है कि अब कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का आप लोगों के ईमान से अब नाउमीद हो गए हैं कि अब आप वापस अपने पुराने दीन पर नहीं आने वाले हैं। इसको अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में बयान किया है। तो शुरू करते हैं आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल अस्सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबि व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने 11 चीज़ों का तज़किरा फरमाया है कि ये 11 चीज़ें हराम कर दी गई। इब्तिदा होती है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु। हुर्रिमा और अहल्ला, ये पहले 2 सबको दरसों में इसकी तफसील आ चुकी है कि अल्लाह ताला की जानिब से कोई चीज़ हलाल कर दी गई, जैसे उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तो उसी से उसकी ज़िद हुर्रिमत अलैकुमुल मैता कि तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई। तो जो सबसे पहली चीज़ है उसका ज़िक्र है मैता, मुर्दार चीज़ को हराम करार दिया गया है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते। दूसरी चीज़ दम, खून। यहाँ दम से जो खून मुराद है वो बहता हुआ खून है जो हर जानदार के रगो पे में गर्दिश करता है। यहाँ तो सिर्फ दम का तज़किरा है, दूसरी आयत में दमे मसफू का तज़किरा मिलता है, तो यहाँ पर बहने वाला खून मुराद है। इसके बाद जो चीज़ है वो है लहमे खिंज़ीर, खिंज़ीर का गोश्त। ये यहाँ पर तीसरी चीज़ बयान की गई कि यहाँ पर लहमे खिंज़ीर यानी खिंज़ीर का गोश्त यहाँ पर हराम करार दिया गया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर जिस तरह दमे मसफू, दम यहाँ सिर्फ दम था, लेकिन कुरान के दूसरे टुकड़े से, कुरान की दूसरी आयत से दमे मसफू बहने वाले खून की तायीन होती है। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ खिंज़ीर का गोश्त मुराद नहीं, बल्कि खिंज़ीर का गोश्त के अलावा खिंज़ीर पूरा का पूरा नजिसुल आइन है, उसकी हर चीज़ नापाक है, उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये हदीस की रोशनी से इसका मफ़हूम समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो लहमे खिंज़ीर खाली गोश्त का तज़किरा किया गया है इसलिए कि ये खाने पीने की मुहर्रमात बयान की जा रही हैं, वो चीज़ें बयान की जा रही हैं जो खाने पीने में हराम हैं। तो यहाँ पर गोश्त का तज़किरा इसलिए किया कि गोश्त का ताल्लुक़ ही खाने से है। उसके अलावा लहमे खिंज़ीर के अलावा भी खिंज़ीर जो जानवर है अल्लाह तबारक ताला ने उसको नजिसुल ऐन बनाया है। ये 3 चीज़ों के बाद जो चौथी चीज़ है वो है वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, वो जानवर जो अल्लाह के अलावा के लिए ज़बह किया गया हो, ऐसा जानवर भी हराम है।
फिर ये वो चीज़ें थीं जो किसी सूरत में हलाल नहीं हो सकती थी। अब आगे कुछ जानवरों की किस्में बयान की गई हैं कि जानवर जो हलाल हैं वो भी अगर ऐसे हालात में हो जाते हैं तो वो भी हराम हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है वलमुनखनिकतु, ऐसा जानवर जिसका दम घुट गया हो और दम घुटने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई हो, तो वो हलाल होने के बावजूद लेकिन वो इस हाल में मरा है कि उसका दम अंदर ही घुट गया, तो उसको मुनखनिकतु कहेंगे और वो हराम हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें हुई। छठी चीज़ जो है वो है वलमौकूज़तु, यानी किसी जानवर को चोट कर करके बग़ैर धार के चीज़ के, यानी किसी ऐसी चीज़ से मार मार के, लकड़ी से, सलिए से या किसी ऐसे पत्थर से, ऐसी चीज़ से उसको चोट ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया कि उसका खून नहीं निकला और वो मर गया, या खून निकला लेकिन रगों से नहीं निकला, तो ऐसे जानवर को मौकूज़तु कहते हैं और ये भी हराम हो जाता है। और इसके बाद वलमुतरद्दियतु, ऐसा जानवर जो हलाल हो खाने के लिए लेकिन वो कहीं ऊंची जगह से गिरकर मर जाए, या कुएं में गिर जाए या पहाड़ की चोटी से गिर जाए या ऊंची ज़मीन से नीचे लुढ़क जाए या गिर के मर जाए, तो वलमुतरद्दियतु, ऐसा जानवर भी हराम हो जाता है। फिर है वन्नतीहतु, ऐसा जानवर जिसको किसी दूसरे जानवर ने सींग मार कर हलाक कर दिया हो, वन्नतीहतु, तो ऐसे जानवर भी हराम हो जाते हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि कुर्बानी के लिए जानवर को लाया जाता है, लेकिन कम इल्मी की वजह से जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है और लड़ाने की वजह से कभी कभी कोई जानवर उससे घायल हो जाता है और कभी मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये चीज़ भी उस जानवर को हराम कर देती है। उसके बाद ये है वमा अकला अस्सबउ, कोई दरिंदा हो, शेर हो, चीता हो, भेड़िया हो, फाड़ खाने वाले जानवर हो, वो किसी हलाल जानवर को अगर खा लेते हैं और वो मर जाता है तो वो भी हराम हो जाता है। अब आगे एक चीज़ बयान की गई कि इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर वो जानवर जिसको तुम ज़बह कर लो शरई तरीके पर। शरई तरीका ये है कि किसी जानवर के अंदर जान बाकी हो और उसकी पूरी नसें और रगें ना काटी जाएं, बल्कि 2 नसें 3 नसें काटी जाती हैं और एक नस जो उसकी सांस की होती है वो उसको बाकी रखते हैं, जिसकी वजह से उसका और दिमाग का जो कनेक्शन होता है, जो रब्त होता है, जिसकी वजह से खून की गर्दिश बदन में जारी रहती है और वो उस तरीके से ज़बह किया जाता है कि उसके बदन के अंदर, उस जानवर के बदन के अंदर जो बहने वाला खून है, जिसको बारे में आया था हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, वो जो बहने वाला खून है वो उस जब तक शरई तरीके पर ज़बह नहीं किया जाएगा वो उस जानवर के अंदर वो गंदा खून अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से पूरा खून जो है, पूरा जानवर जो है वो उस खून की वजह से जो अंदर ही रह गया, अगर नहीं बहा तो वो पूरे गोश्त को हराम कर देता है, नापाक कर देता है और वो हराम हो जाता है। इसीलिए झटके का हमारे लिए जायज़ नहीं है। झटका एक इस्तिलाह है कि गर्दन को एक ही वार में मार के गर्दन को धड़ से जुदा कर दिया जाता है, तो फौरी तौर पर खून तो निकलता है लेकिन उसकी रगों का खून जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकलता है, इसलिए झटके का हराम हो जाता है। यहाँ एक मसला और वाज़ेह करते चलूँ कि बाज़ मरतबा मुर्गियों के दुकानों पर गर्म पानी का एक सिलसिला होता है कि उसको ज़बह तो किया जाता है, लेकिन ज़बह करने के बाद उसके वज़न को बचाने के लिए उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डाल दिया जाता है जबकि उसकी जान अभी बाकी रहती है और गर्म पानी में पड़ने के बाद वो खून अंदर ही रह जाता है। तो बाज़ उलमाए किराम तो उसको, बाज़ मुफ्तियान किराम तो उसको हराम करार देते हैं और बाज़ तो मकरूह तहरीमी तक जाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी उसकी जान जितनी बाकी थी उस जान की वजह से अंदर रगों का खून पूरा निकल जाए, तो शरई तरीके पर अगर ज़बह किया जाए। आप देखेंगे ये जितनी किस्में चली हैं, चाहे वो गला घोट के मरा हो या चोट खाकर मरा हो या ऊंचाई से गिरकर मरा हो या ये कि किसी दरिंदे ने उसको खा लिया हो, इन तमाम शक्लों में, इन तमाम सूरतों में यही होता है
कि वो जानवर मर जाता है और बहने वाला खून उनके अंदर ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस्तिस्ना किया गया है, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर वो जानवर जिनको तुम शरई तरीके पर ज़बह कर दो। शरई तरीका यही है कि उसकी 4 रसों में से 3 रगें जो काट दी जाती हैं, एक रग बाकी रखी जाती है, जिससे उसके जिस्म का ताल्लुक़ दिमाग से रहता है, बाकी रहता है, जिसकी वजह से खून, जितना बहने वाला खून है वो रगों में है, और वो रगों में से खून वो कटी हुई नालियों से, रगों से बाहर हो जाता है। फिर इसके बाद जो तज़किरा है, वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबी। असल में बात ये थी कि उस वक्त मुशरिकीन मक्का ने काबे के अतराफ़ में ऐसे पत्थर बना के रखे थे, बहुत सारी जगह पर बड़े बड़े पत्थर गाड़ रखे थे, जिसको वो अपना एक स्थान समझते थे कि वो बुतों के नाम पर, कि फ़लाँ बुत के लिए, फ़लाँ माबूद के लिए वो वहाँ पर जाकर कुर्बानी करते थे। तो वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबी, तो वो जानवर जो वहाँ पर जाकर ज़बह कर दिए जाएँ, शरीयत ने कहा हुर्रिमत अलैकुम, तुम्हारे ऊपर वो जानवर भी हराम कर दिया गया जो किसी भी बुत के नाम पर जब ज़बह किया जाता है किसी ख़ास मकाम पर, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वो जगह मखसूस कर दी गई है, किसी बुत को खुश करने के लिए वह ज़बह किया जाता था। वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबी, और वो जानवर जो ज़बह किए जाएँ वो किसी मखसूस जगह पर जो मखसूस हो, किसी बुत को खुश करने के लिए। उसके बाद फरमाया वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, कि तुम्हारे लिए हराम है अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, जो तुम तीरों के ज़रिए जो तुम तकसीम करते हो ये भी तुम पर हराम है। कि सारी चीज़ें ज़बह किया गया शरई तरीके पर, लेकिन फिर उस गोश्त को रख दिया गया, और गोश्त को रखने के बाद जब तकसीम की बारी आई तो तकसीम इस तरह करते थे कि वो लोग कुछ तीर रख दिया करते थे और कुछ तीरों पे उसमें हिस्से लिख दिया करते थे, कि तो जिसके हिस्से में जो तीर आता था वो और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता था उतना हिस्सा उसको मिलता था। तो किसी के हिस्से में ज़्यादा आता था, किसी में कम आता था, तो किसी में ऐसा भी होता था कि इसमें कुछ भी नहीं आता था। तो एक जुए की शक्ल होती थी, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको भी हराम करार दिया। और एक तरीका ये भी था कि वो लोग जब किसी सफ़र में जाते तो बहुत सारे उन्होंने अपने मखसूस तीर रखे हुए थे कि जब सफ़र में जाते या किसी काम को करना होता तो उसमें ये लिखा हुआ होता कि अल्लाह ने इस काम से मुझे करने का हुक्म दिया है, या मेरे खुदा ने इस काम से करने का हुक्म नहीं दिया है, मुझे इस काम से रोका है। फिर जब तीर निकालते और जो जवाब उसमें लिखा हुआ आता तो फिर उसी के एतबार से अमल करते। तो इसको भी अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया और कहा ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी है। फ़फ़सक़ा अन अम्रि रब्बिही, शैतान के बारे में आया है कि जब उससे कहा गया कि आप सजदा करो, कि जब उसने इनकार किया तो कुरान फरमाता है फ़फ़सक़ा अन अम्रि रब्बिही, अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो यही है ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें, इन चीज़ों को खाना या तकसीम करना, ये तीरों के ज़रिए, ये सारी की सारी चीज़ें बड़े गुनाह में इनका शुमार होता है। अब यहाँ की आयत के बाद अब हम एक एक लफ्ज़ में जो लुग़वी एतबार से क्या माने होते हैं उस पर चलते हैं। तो ये एक मफ़हूम हो गया कि अल्लाह तबारक ताला ने 11 चीज़ें यहाँ पर हराम करार दी हैं, उसका बयान है। तो अब चलते हैं हुर्रिमत अलैकुम अल मैततु। अब सवाल ये है कि मैता किसे कहते हैं। तो मैता ये माता यमीतु मैततन से मुश्तक है। ये माता यमीतु मैततन, उसकी जमा मैतात भी आती है। और इसकी तफसीर एक लिखी है, इसकी इस्तिलाह लिखी है कि हर वो जानवर हर वो जानदार जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, चाहे वो जानवरों में से हो चाहे परिंदों में से हो, बग़ैर तज़किये के मैता में उसका शुमार होता है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि उहिल्ल लना मैततान व दमान, यानी हमारे लिए 2 किस्म के मुर्दार और 2 किस्म के खून हमारे लिए हलाल कर दिए गए। 2 मुर्दार यानी एक मछली हमारे लिए मरने के बाद भी हमारे लिए जायज़ है, उसको ज़बह करने के बगैर भी वो मैता नहीं रहती बल्कि वो हलाल होती है। इसी तरह टिड्डी वल जराद, टिड्डी भी बग़ैर ज़बह किए हुए खाई जा सकती है। और वो जो दम जो खून है, जो असल में जमे हुए खून होते हैं, वो है कलेजी और तिल्ली। तो ये दोनों चीज़ें अगरचे खून होती हैं लेकिन जमे होती हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको हमारे लिए हलाल करार दिया है। दम से क्या, दम यहाँ पर दम की लुग़वी एतबार से या तो दमुन से है या तो दमयुन से है, और इसकी जमा दिमाउन आती है, और उस खून को कहते हैं जो जानदारों के रगों में बहता रहता है, उसको दम कहा जाता है।
اور یہاں پر دم مسفوح سے مراد یعنی بہنے والا خون یہاں پر مراد ہے۔ اور اب آتے ہیں لحمن کی معنی گوشت کے آتے ہیں، اور اس کی جمع لحوم آتی ہے۔ اس نرم چیز کو بولتے ہیں جو ہڈی اور کھال کے درمیان جو نرم حصہ ہوتا ہے اسے لحمن گوشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خنزیر اس کی جمع خنازیر آتی ہے، معنی سور ہوتا ہے، اور یہ نجس العین ہے یعنی اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اگر کسی نے سور کا نام لے لیا تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں کی نفرت بٹھانے کے لیے ہمارے بڑے بوڑھے ایک دوسرے کو بچوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی نام مت لینا، نام نہیں لوگے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز نجس العین ہے یعنی اس کی ہر چیز ناپاک ہے، حرام ہے، گندی ہے، اس کا بالکل استعمال کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے اہل۔ اہل کے اصل معنی آتے ہیں آواز کو بلند کرنا۔ تو بہت سارے موقع پر آواز کو بلند کیا جاتا تھا، تو پھر عرب والے اس وقت اہل کا لفظ استعمال اس وقت ہوتا تھا جب جن موقع پر آوازوں کو بلند کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جب چاند دیکھنے کا موقع ہوتا، اور چاند کو جب پہلا چاند ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ بھی لگتی ہے، اور بھیڑ لگنے کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے، اور جس کو دکھ جاتا ہے وہ چلا کے کہتا ہے کہ مجھے چاند دکھا، وہ دیکھو وہاں پر چاند ہے۔ تو اس طرح کا آواز کا بلند کرنا اس کو اہل سے تعبیر، اسی لیے پہلے دن کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے کہ اس میں آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ روتا ہے تو اس رونے کو بھی اہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عرب والے جاہلیت کے اندر جب کسی بت کے نام پر ذبح کرتے تھے تو پھر اس بت کا نام چلا کر لیتے تھے، جیسے لات اور عزا ان کا نام لے کر ذبح چلاتے تھے، آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو ذبح کرنے کے وقت آواز ہوتی تھی، شور ہوتا تھا، تو اس وقت بھی اہل کی تعبیر ہوتی تھی۔ پھر اس کے کثیر استعمال کی وجہ سے ذبح کرنے کو ہی اہل سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو اہل ہے اور وہ جانور اہل جو ذبح کیا گیا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا، تو بھی تو یہاں پر ذبح کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے والمنخنقۃ۔ منخنقۃ یہ باب انفعال سے ہے، خا نون قاف اس کا مادہ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں گلے کو گھوٹنا، یعنی گلا ایسا تنگ ہو جانا کہ نہ سانس جا سکے، نہ کوئی چیز نگلی جا سکے، نہ بولا جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں خنقن، انخناق، یعنی گھٹ کر مر جانا۔ تو والمنخنقۃ دم کے گھٹ جانے سے مر جانا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، موقوذۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول یہ باب ضربہ سے ہے۔ وقظ یقظ معنی چوٹ کھانا، تو موقوذۃ چوٹ کھایا ہوا اور چوٹ کھا کر مر جائے تو والموقوذۃ اس میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد ہے والمتردیۃ، تو یہ ردا سے ہے معنی کسی اونچی جگہ سے گر جانا۔ والتردی وہ گرنا نہیں چاہ رہا تھا، گر گیا، والتردی اور مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو کہا جاتا ہے تردہ فی البئر کہ وہ کنویں میں گر گیا۔ تو یہ تردہ استعمال ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے گرنے کے لیے۔ تو والمتردیۃ تو گر کر ہلاک ہونے والے کو، والمتردیہ گر کر ہلاک ہونے والا جانور۔ نطیحۃ آگے لفظ آ رہا ہے، تو یہ نطیحۃ نطح سے ہے، یہ ضربہ سے بھی آتا ہے اور فتح سے بھی آتا ہے۔ یہ نطیحۃ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ جو سینگ نطح الثور کا استعمال عرب کرتے ہیں کہ بیل نے سینگ مارا، تو بیل نے جب سینگ مارا تو اس کے لیے عربی استعمال کرتے ہیں نطح الثور، بیل نے سینگ مارا۔ اب یہاں پر جو ہے والنطیحۃ یہ فعیلۃ کا وزن ہے اور صفت مشبہ ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ایسا جانور جو سینگ کھا کر مر گیا ہو، سینگ کے چوٹ سے مرا ہو۔ آگے ہے وما اکل السبع، سبع کے معنی آتے ہیں درندے کے، اس کی جمع آتی ہے السبع، اس کی جمع آتی ہے اسبع، اور سباع اس کی جمع آتی ہے، سبوع بھی اس کی جمع آتی ہے۔ تو یہ معنی درندے کو کہتے ہیں، ہر پھاڑ کر کھانے والے کو درندہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جو لفظ آ رہا ہے زکیتم، زکا یزکی تزکیتاً، معنی آتے ہیں یہاں پر، یہ زا سے نہیں ہے، یہ زال سے ہے،
اگر ذا سے ہوتا تو صفائی ہوتی ہے، اور زکا یزکی تزکیتاً کے معنی آتے ہیں ذبح کرنا، اور شرعی طریقے پر ذبح کرنا۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنا کیا ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آگے ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، تو نصب یہاں پر یہ نصاب کی جمع ہے، جیسے کتب آتی ہے کتاب کی جمع، یا پھر یہ نصبن کی جمع ہے، جیسے سقفن کی جمع سقف آتی ہے۔ اور صحیح یہ ہے نصب جو لفظ نصب ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہو اور اس کی جمع انصاب آتی ہے کے نام پر، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، ان تستقسموا، تقسیم کرنا، تقسیم طلب کرنا، ان تستقسموا کہ تم تقسیم طلب کرو، بالازلامی، ازلام جمع ہے، اس کی جمع یہ ظلمن کی جمع ہے، ظلمن کے معنی تیر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، یہ ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ نافرمانی ہے۔ یہ تو ہوگی لغت کے اعتبار سے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، یعنی خون سے دم مسو بہنے والا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ جانور اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جن کو ذبح کیا گیا ہو لغیر اللہ بہ اللہ کے علاوہ کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے اگر یہ ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو دم گھٹ کر مر گیا ہو، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ کھا کر مرا ہو، والمتردیۃ اور جو اونچائی سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ اور وہ جانور جس کو کسی نے سینگ مار کر مار دیا ہو، وما اور وہ جانور اکل السبع جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما زکیتم سوائے ان جانوروں کے جن کو تم ذبح کر لو، وما ذبح اور وہ جانور جو ذبح کیے گئے علی النصب کسی خاص مقام پر، کسی خاص استان پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر تیروں کے ذریعے تقسیم کرنے کو، ذَلِكُمْ فِسْقٌ اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ آج کا درس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی آیت پر آئندہ سبق میں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔